नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिग के बारे में, जो कि एक हडूप का कंपोनेंट है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये क्यों यूज करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिग हडूप का एक कंपोनेंट है और इससे पहले हमने एक और कंपोनेंट की डिस्कशन की है, जो कि है HDFS। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि फाइल्स को स्टोर करवाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमारी जो फाइल्स हैं वो ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं अलग अलग डेटा नोड्स में। और जो हम फाइल स्टोर करते हैं HDFS में, वो हम कमांड्स के थ्रू करते हैं। बेसिकली HDFS कमांड्स के थ्रू हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। तो इन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से इन सभी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं अगर आप HDFS को भी डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप पिग को सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगी पिग की, कि पिग है क्या। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पिग। अब HDFS जो कि स्टोरेज प्रोवाइड करता है, और HDFS में लार्ज डेटा सेट स्टोर है। डेटा सेट को हम स्टोर ही क्यों करते हैं? ताकि हम उस डेटा सेट में से कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके कुछ मीनिंगफुल डेटा निकाल सकें, जिस मीनिंगफुल डेटा को हम आगे यूज कर सकें। तो अब मीनिंगफुल डेटा निकालने के लिए हमें उस डेटा सेट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सो जो पिग है वो हडूप में एक ऐसा टूल है जो कि हमें ये काम करने की एबिलिटी देता है। मींस की लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो है पिग। अब हम ये देखते हैं कि पिग कैसे हमारे लार्ज डेटा सेट में से मीनिंगफुल डेटा को निकालता है, मींस की कैसे हमारे डेटा सेट को प्रोसेस करता है। अब जो पिग है वो बेसिकली मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स को हमारे डेटा सेट के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। सो अब मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस एक एल्गोरिथम है जो कि बोलती है कि लार्ज टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर एक पार्ट को अलग अलग एनालाइज कीजिए, और एट द एंड जो सभी पार्ट्स की आउटपुट आई है उन सभी को कंबाइन करके एक बड़ी आउटपुट बना दीजिए। सो ये है मैप रिड्यूस एल्गोरिथम। अब जो पिग है वो मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स को हमारे डेटा सेट में इंप्लीमेंट करता है। अब जरूरी नहीं है कि जो मैप रिड्यूस के प्रोग्राम्स हैं वो पिग के थ्रू ही हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैप रिड्यूस के प्रोग्राम्स को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके भी बना सकते हैं, हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके भी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, अगर जावा या पाइथन को यूज करके आप मैप रिड्यूस के प्रोग्राम्स को बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कोड राइट करना पड़ेगा, और ये जो काम है ये सिर्फ प्रोग्रामर कर सकते हैं। नॉन प्रोग्रामर जो है वो ये काम नहीं कर सकता। अब इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए हमारे पास आता है पिग। जो पिग है ये बहुत बड़ा फीचर है पिग का, कि इसमें हमें प्रोग्रामिंग बहुत ही ज्यादा कम करनी पड़ती है। नॉन प्रोग्रामर जो बंदा है वो भी डेटा सेट को एनालाइज कर सकता है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जरूरी नहीं है कि हमने पिग को यूज करके ही अपने डेटा को एनालाइज करना है। हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाकर भी मैप रिड्यूस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोग्रामर है, या बोल सकते हैं कि लार्ज डेटा सेट में से प्रोसेसिंग को इजी करने के लिए हमारे पास जो पिग है वो आता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो पिग है उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, मींस कि पिग को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो पिग के हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पिग लैटिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली पिग के साथ जब हमें डेटा सेट को एनालाइज करना होता है तो हमें कुछ स्क्रिप्ट्स राइट करनी पड़ती हैं, और वो जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पिग लैटिन लैंग्वेज में राइट की जाती हैं। और ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली क्वेरी लैंग्वेज है। हम जैसे एसक्यूएल में क्वेरी राइट करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वैसे ही कुछ हम इस लैंग्वेज को यूज करके क्वेरीज को राइट करते हैं, और जो हमारा डेटा सेट होता है उसको हम इस पिग लैटिन लैंग्वेज के साथ एनालाइज कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट पिग का है पिग लैटिन लैंग्वेज। अब जो दूसरा कंपोनेंट है पिग का वो है पिग इंजन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पिग है वो मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करता है हमारे डेटा सेट के ऊपर। सो जो मैप रिड्यूस में कन्वर्ट करने का काम है, मींस कि एट द एंड हमारे डेटा सेट के ऊपर मैप रिड्यूस ही प्रोग्राम्स चलने हैं, तो हमारी पिग की स्क्रिप्ट को मैप रिड्यूस टास्क में कन्वर्ट करने का जो काम है वो करता है पिग का सेकंड कंपोनेंट, जो कि है पिग इंजन। बेसिकली जो पिग इंजन कंपोनेंट है पिग का, वो कन्वर्ट करता है हमारी स्क्रिप्ट को मैप रिड्यूस
टास्क में। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि पिग क्या है, पिग के कंपोनेंट्स कौन से हैं और पिग का सबसे बड़ा फीचर है जो कि नॉन प्रोग्रामर्स के लिए इस पिग लैटिन लैंग्वेज को सीखना बहुत ही इजी हो जाता है और जो नॉन प्रोग्रामर बंदे हैं वो भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इस पिग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करके। अब हमने देखा कि ज्यादा जो डेटा एनालिसिस में काम है, जो डेटा को प्रोसेस करने में काम है, वो है मैप रिड्यूस एल्गोरिथम का। अब हम इसकी एक छोटी सी वर्किंग देख लेते हैं कि मैप रिड्यूस जो एल्गोरिथम है वो वर्क कैसे करती है, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि जो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है, ताकि हम आगे जब पिग को समझेंगे तो हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम एक बार वर्किंग देख लेते हैं कि मैप रिड्यूस जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में कि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है जो कि बताती है कि मैप रिड्यूस जो एल्गोरिथम है वो काम कैसे करती है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि मैप रिड्यूस हमें क्या कहती है कि सबसे पहले एक टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उन पार्ट्स को अलग एनालाइज कीजिए। एट द एंड सभी पार्ट्स की जो आउटपुट आई है उनको रिड्यूस कर दीजिए, मींस कि उनको कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट हमें बता दीजिए। सो ये है मैप रिड्यूस एल्गोरिथम का जो बेसिक स्ट्रक्चर। सो अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं कि मैप रिड्यूस जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा ले लिया है जिसमें कि 2 लाइंस हैं। पहली लाइन में है ABC 3 कैरेक्टर्स और दूसरी लाइन में है DCF। सो सबसे पहले जो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम की वर्किंग है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस पूरे डेटा सेट को डिवाइड किया जाएगा इनपुट स्प्लिट्स में। जैसे कि पहली लाइन को डिवाइड किया जाएगा एक इनपुट स्प्लिट में और दूसरी लाइन को डिवाइड किया जाएगा दूसरे इनपुट स्प्लिट में। मींस कि पहली लाइन आ गई है यहाँ पर ABC, दूसरी लाइन आ गई है यहाँ पर DCF। अब यहाँ पर ये हमारे पास जो 2 इनपुट स्प्लिट्स बने हैं इन सभी को एक एक मैप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मैप का काम क्या है कि ये यहां पर देखेगा कि इस पूरी इनपुट स्प्लिट में A एक बार आया है, B एक बार आया है, C एक बार आया है। सो इस इनपुट स्प्लिट को इसने और भी ज्यादा मैप कर दिया, मींस कि A एक बार आया है, B एक बार आया है, C एक बार आया है। सो ऐसे ही जो सेकंड इनपुट स्प्लिट था उसको जो मैप प्रोवाइड किया गया था उसने भी अपना काम कर दिया है और यहां पर एक आउटपुट जनरेट कर दी है मैप ने कि D एक बार आया है, C एक बार आया है इस इनपुट स्प्लिट में और F भी एक बार आया है। सो यहां पर हमारे पास 2 मैप की आउटपुट आ चुकी है। अब जो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम में नेक्स्ट स्टेप आता है वो है शफल एंड सॉर्टिंग का। सो यहां पर क्या होगा कि जो इन मैप्स ने आउटपुट जनरेट की है उनको सॉर्ट और शफल किया जाएगा। बेसिकली देखा जाएगा A1 आउटपुट जनरेट की है और उसी आउटपुट को दूसरे मैप में भी चेक किया जाएगा कि क्या A उस मैप में है या नहीं है। लेकिन यहां पर तो DCF है, सो यहां पर एक बार ही A1 आया है। सो ऐसे ही B1 को भी चेक किया जाएगा। ऐसे ही C1 को जब चेक करेंगे तो जो C1 है वो पहले मैप में भी आया है और दूसरे मैप में भी आया है, उसका एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। ऐसे ही D1 के केस में होगा, ऐसे ही F1 के केस में भी हो जाएगा। सो शफल एंड सॉर्ट स्टेप के बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है वो है कि एट द एंड एक हमें कंबाइंड आउटपुट चाहिए, वो काम करता है ये रिड्यूस फेस। सो रिड्यूस फेस में क्या होता है कि जो आउटपुट इस मैपर्स के द्वारा जनरेट की गई है उन सभी अलग अलग आउटपुट्स को रिड्यूस करके एक फाइनल आउटपुट बनाई जाती है। जैसे कि A1 एक ही बार आया है, B1 एक ही बार आया है, C1 यहां पर 2 बार है। सो यहां पर इस ब्लॉक की एक आउटपुट जनरेट कर दी जाएगी C2, मींस कि C जो है वो यहां पर 2 बार आया है। सो D1 एक बार आया है, F1 एक बार आया है। सो इस पूरी मैप रिड्यूस एल्गोरिथम में क्या हुआ कि कुछ स्टेप्स यहां पर परफॉर्म हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे जो डेटा है उसके इनपुट स्प्लिट्स बनेंगे और सभी इनपुट स्प्लिट्स को एक एक मैपर दिया जाएगा जो कि उस इनपुट स्प्लिट को एनालाइज करेगा, जैसे कि यहां पर इसने किया। और जो मैपर्स बने हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में उनको शफल एंड सॉर्ट किया जाएगा, मींस की जो सेम है उनको एक ब्लॉक में पैक कर दिया जाएगा और एट द एंड रिड्यूस फेस में आकर हमें एक फाइनल आउटपुट बता दी जाएगी। सो हमने अभी तक मैप रिड्यूस एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन की थी कि मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं डेटा सेट के ऊपर, वो चाहे हम जावा में प्रोग्राम राइट कर दें मैप रिड्यूस के, चाहे हम पिग के थ्रू इंप्लीमेंट कर दें। सो
ऐसे हमारी जो मैप्रेड्यूस एल्गोरिदम है वो काम करती है, इसकी जो वर्किंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपकी जो मैप्रेड्यूस एल्गोरिदम है वो काम करती है, जो कि आपको आगे पिग को समझने में भी हेल्प करेगी। तो आई होप कि आपको पिग के बारे में पता चल गया होगा कि पिग क्या है, पिग के कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता चला होगा, और मैप्रेड्यूस एल्गोरिदम के बारे में भी आपको पता चला होगा कि कैसे ये वर्क करती है, ये क्या है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि पिग क्या है, पिग के कंपोनेंट्स कौन से हैं, मैप्रेड्यूस एल्गोरिदम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी पिग कंपोनेंट को सीखना चाहते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।